आज भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, तो सबसे पहले हम लोग इनके बारे में आज पूरा अच्छा से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि भारत के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। संविधान बनाए, बहुत बड़े विद्वान थे, पत्रकार थे, वकील थे, 12-13 भाषाओं के बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, तो इसलिए इनके बारे में बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। आज इनके बारे में पूरा जानकारी लेंगे। इनके बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। टॉपिक बनाओ, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वहां नहीं, दूसरी जगह, उसको छोड़ो अभी, आज ये पढ़ेंगे। दूसरी जगह लिखो या वहां भी लिख सकते, तो दिक्कत थोड़ी होता है। टॉपिक खाली चेंज कर दो, इस अलग पेज में करो ना। हाँ, अलग लिखना है तो अलग लिख लो, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वो जन्मदिन बाद में लिखना, वो लिखवाएंगे अभी। टॉपिक बनाओ, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हो गया? लिखो, भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू वर्तमान नाम लिखना इसका अंबेडकर नगर। महू जगह का नाम है, वर्तमान नाम इसका है अंबेडकर नगर। महू ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अंबेडकर नगर। मध्य प्रांत अभी मध्य प्रांत का क्या नाम है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रांत ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? मध्य प्रदेश में हुआ था। इसीलिए मध्य प्रदेश में हर चौक चौराहा पे इनका मूर्ति लगा हुआ है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, उनका जन्म वहां हुआ था तो लगा हुआ होना भी चाहिए। तो तुम अभी ग्वालियर से घूम के आई इसलिए बता रही है नहीं? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका जन्म कहाँ हुआ? महू, जिसका वर्तमान नाम है अंबेडकर नगर। मध्य प्रांत पहले था, अभी इसका नाम है मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम, अगला पॉइंट बना के लिखो, इनके पिता का नाम रामजी मोलाजी सकपाल। रामजी मोलाजी सकपाल था, सकपाल इनका टाइटिल था। रामजी मोलाजी सकपाल था, जो एक आर्मी ऑफिसर थे। आर्मी ऑफिसर में भी कौन पोस्ट था उनका? सूबेदार का। जो एक आर्मी ऑफिसर थे तथा सूबेदार के पद पर नियुक्त थे। सूबेदार के पद पर नियुक्त थे। लिख लिए? नियुक्त थे, आर्मी ऑफिसर थे। और आर्मी ऑफिसर में कौन सा पोस्ट था? सूबेदार। लिख लिए? उसका पिता, हाँ पिताजी, क्या नाम था उनका? रामजी मोलाजी सकपाल। देखो, उनकी माता का नाम भीमाबाई। उनकी माता का नाम
भीमाबाई सकपाल था, भीमाबाई सकपाल था, ठीक है। अब क्या लिखना है, इनके स्कूल के बारे में, इनका जो एजुकेशन कैसे हुआ उसके बारे में लिखो। भीमराव सकपाल ने, भीमराव सकपाल, अब इनका पूरा नाम क्या हो गया, भीमराव सकपाल। भीमराव सकपाल ने 7 नवंबर 1900 ईस्वी को, 7 नवंबर 1900 ईस्वी को प्रथम कक्षा में प्रवेश किया, में प्रवेश किया तथा इस दिन को, तथा इस दिन को महाराष्ट्र सरकार विधायी दिवस के रूप में मनाती है। महाराष्ट्र सरकार विधायी दिवस के रूप में मनाती है। कौन सरकार, जन्म कहाँ हुआ था, लेकिन मना कौन रहा है, इसके पीछे भी कुछ कारण होगा, ये बाद में पता चलेगा। विधायी दिवस के रूप में किस तारीख को मनाया जाता है महाराष्ट्र में, हर साल मना रहे हैं, विधायी दिवस हर साल मनाती है। कौन सी सरकार, महाराष्ट्र सरकार। कौन सी तारीख को, 7 नवंबर। क्यों, क्योंकि इसी दिन 1900 ईस्वी में पहला कक्षा में प्रवेश किए थे कौन, भीमराव अंबेडकर साहब, ठीक है। यानी इतने महान व्यक्ति हो गए कि किस दिन ये कक्षा में प्रवेश किए थे, पहला बार कक्षा में, उसको दिवस के रूप में मनाया जाता है। कितने बड़े महान व्यक्तित्व है इनका, ठीक है। 7 नवंबर को तो 7 नवंबर विधायी दिवस, ठीक है। अब कक्षा में प्रवेश किए, कहा जाता है कि उस समय 6ठी क्लास में अंग्रेजी लोग पढ़ता था, तो ये पहले विद्यार्थी थे अपने समुदाय के, अपने कास्ट के, जिन्होंने अंग्रेजी में पास किया, ठीक है। हाँ, अंग्रेजी में पास किए थे पहली बार। जब ये पास किए थे तो इनका जो कम्युनिटी थी, इनका जो समाज था, वो बोलते थे हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। और सेलिब्रेट किया भी उन्होंने कि हमारा पहला बच्चा है जो अंग्रेजी में पास किया, ठीक है। उसके बाद जब 10th पहुंचे तो पहला विद्यार्थी ये हुए अपने समुदाय के जो मैट्रिक पास किए, ठीक है। अपने समुदाय का पहला विद्यार्थी जो मैट्रिक पास किए। अब जब स्कूल में गए, हाई स्कूल में, तो उस समय कहा जाता है कि अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत बहुत चरम पर था, छुआछूत बहुत चरम पर था। और ये बहुत नीच जाति के थे, ठीक है। कौन से, महर जाति के थे, ये अभी लिखवाएंगे, एससी में आता है, महर जाति के थे। तो जो महर जाति के लोग थे या जो भी अनटचेबल जातियां थी, तो अन्य जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए बैठते थे तो क्लास में इनको नहीं बैठने दिया जाता था। जो बेंच डेस्क रहता था, जो भी बैठने का व्यवस्था था, उसमें नहीं, आप अपने घर से लेकर के आइए और लेकर के जाइए, ठीक, चाहे जिसमें जिसमें बैठते होंगे। उसके बाद पानी जो रखा हुआ होता था वहां पर, तो पानी आप स्वयं से उठा के नहीं पी सकते हैं, ठीक है। या तो कोई लड़का आपको दूर से ऊपर से उठा के पिला दे, और नहीं तो स्कूल का जो प्यून था वो आकर के पिलाता था इनको पानी, ठीक है। तो ये सब चीज तो ये देखे हुए थे, और इसी वजह से इनका दिमाग धीरे धीरे डेवलप हो रहा था कि हमारा जो समुदाय है वो कितना नीचे है, हमारा समुदाय कितना नीचे है, लोग इसको कितना नीच मानता है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, किताबें लिखी, और भी हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो हम लोग कहाँ पहुंचे, पहला क्लास। एक नोट करके लिखो, भीमराव अंबेडकर द्वारा पहली बार अंग्रेजी की कक्षा में पास करने पर, भीमराव अंबेडकर द्वारा पहली बार अंग्रेजी की कक्षा में पास करने पर इनके समुदाय द्वारा उत्सव मनाया गया था। अंग्रेजी में पास करने पर इनके समुदाय द्वारा उत्सव मनाया गया था।
समुदाय मतलब कास्ट, इनके समुदाय द्वारा उत्सव मनाया गया था। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन बहुत बड़ी बात है। एग्जाम पॉइंट ऑफ इंटर से, एग्जाम के अथी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। उत्सव मनाया गया था। हो गया, लिख लिए? लिखो, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के पिता, भीमराव अंबेडकर के पिता 1894 ईस्वी में रिटायर हुए थे, रिटायर हुए थे, रिटायर्ड हुए थे तथा वे महू से सतारा चले गए थे। महू से सतारा, यही सतारा है महाराष्ट्र में। पूरे परिवार को लेकर कहां चले गए थे? सतारा चले गए थे। ठीक है, देखो 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में 15 वर्षीय भीमराव सकपाल की शादी, 1906 ईस्वी में 15 वर्षीय, 15 वर्ष का हुआ, कितना हुआ इसका उम्र? नहीं, 1891 1906 कितना हुआ? हाँ 15-16 साल। 15 वर्षीय भीमराव सकपाल की शादी, भीमराव सकपाल की शादी रमाबाई से हुई। रमाबाई, रमाबाई से हुई। कब? 1906 ईस्वी में। उस समय ये 9 वर्ष की थी रमाबाई। अरेंज मैरिज था। 1906 ईस्वी में भीमराव सकपाल की शादी किससे हुई? रमाबाई से हुई। अगला पॉइंट लिखो, भीमराव सकपाल ने, भीमराव सकपाल ने एलिफिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया था। एलिफिंस्टन, एलिफिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया था, दाखिला लिया था तथा महर जाति के, तथा महर जाति के मैट्रिक पास करने वाले पहले विद्यार्थी बने थे। महर जाति के मैट्रिक पास करने वाले प्रथम विद्यार्थी बने थे। हाँ, महर जाति के मैट्रिक पास करने वाले प्रथम विद्यार्थी। और ब्रैकेट में लिखना 1907 ईस्वी में, ब्रैकेट में लिखना 1907 ईस्वी में। कब मैट्रिक पास किए? 1907 ईस्वी में। अब जब इनके पिता सतारा आए थे ना, तो इन्होंने जब इनका हाई स्कूल में एडमिशन करवाया था, इनका नाम था भीमराव सकपाल। ठीक है, लेकिन जब हाई स्कूल में इनका एडमिशन हुआ तो इन्होंने ना सकपाल नाम को चेंज करके उनका गांव का नाम था अम्बेडवकर। उनके गांव का नाम था अम्बेडवकर, इस तरह से था। ठीक है, तो ये टाइटल में लगा दिया उनके नाम, भीमराव अम्बेडवकर लिखवा दिया स्कूल में नाम। किसने? उसके पिता ने। लेकिन जो उसके एक शिक्षक थे, ब्राह्मण शिक्षक थे, उनका टाइटल था अम्बेडकर, तो उसने इस वो को हटा दिया। ठीक है, और अम्बेडकर रख दिया। अम्बेडकर उनके गांव का नाम था, किनके? सकपाल जी के। तो उन्होंने टाइटल चेंज कर दिया, क्या? भीमराव सकपाल से भीमराव अम्बेडकर। लेकिन जब उनके ब्राह्मण शिक्षक आए
तो उन्होंने उस नाम में से वो को हटा कर सिर्फ अम्बेडकर रहने दिया। क्यों? क्योंकि उनका टाइटल था, तो उनका नाम, क्योंकि इनका क्या था 1906 ईस्वी में जब शादी हुआ, उससे पहले 7 नवंबर 1900 तो विधायक दिवस से मनाया जा रहा था। तो पहली बार जब अंग्रेजी में पास किए थे तो समुदाय द्वारा क्या किया गया था, सेलिब्रेशन किया गया था। और ये देखे कि लड़का तेज है, जरूर आगे जाकर के कुछ न कुछ करेगा, तो ऐसा टाइटल दे दो कि हमारे नाम के साथ जुड़ जाए, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपना टाइटल दे दिया। कौन है? उनके एक टीचर थे, उनका टाइटल क्या था, अम्बेडकर। और उसी दिन से उनका नाम अम्बेडकर, अम्बेडकर, क्योंकि सर्टिफिकेट में, हाई स्कूल में सर्टिफिकेट में लिखा गया एक बार अम्बेडकर, तो अब अम्बेडकर के ही रह गया, ठीक है। तो अम्बेडकर नाम कैसे पड़ा? हाई स्कूल में उनके शिक्षक द्वारा टाइटल को चेंज करने से। उनके पिता ने अम्बेडकर लिखवाया था, लेकिन हाई स्कूल के टीचर ने क्या कर दिया, अम्बेडकर कर दिया, ठीक है। तो अब नाम क्या हो गया उनका, भीमराव अम्बेडकर। तो 10वां के सर्टिफिकेट मैट्रिक में लिखा गया क्या, भीमराव अम्बेडकर। अब उनका नाम आ गया भीमराव अम्बेडकर। अब आगे चलते हैं। 1907 में मैट्रिक पास किए, अपने समुदाय महर जाति के पहले विद्यार्थी। तो देखो, महर और महू नाम याद रखना है। गांव क्या था, महू, जहां जन्म हुआ था। लेकिन चूंकि वो आर्मी ऑफिसर थे तो वहां उनका पोस्टिंग था महू में। बाद में ये चले कहाँ आए थे, सतारा महाराष्ट्र। वहीं पे एल्फिंस्टन जो कॉलेज था, वहां से उन्होंने मैट्रिक पास किया। अब आगे चलते हैं। देखो 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र में, अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल किया, डिग्री हासिल किया। ठीक है। देखो 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में ईस्वी में वे स्कॉलरशिप के द्वारा, स्कॉलरशिप के द्वारा कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क पढ़ने गए। स्कॉलरशिप द्वारा कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क पढ़ने गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क पढ़ने गए। हो गया। देखो 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में उन्होंने इकोनॉमिक्स से एमए किया। साथ में और भी लैंग्वेज रहता है, लेकिन मैंने लिखा था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स। हाँ, ठीक है। देखो 1916 ईस्वी में उन्होंने दूसरा एमए, 2 सब्जेक्ट में एमए किया था। 1916 ईस्वी में इन्होंने दूसरा एमए भी किया दूसरे सब्जेक्ट से। ठीक है। कब? 1916 में। देखो 1916 ईस्वी में ही इन्होंने, 1916 ईस्वी में ही इन्होंने ग्रेज इन, ग्रेज इन नाम है से, ग्रेज इन से बार कोर्स भी किया।
जो लॉ करने के लिए होता है बार कोर्स, ठीक है, बार कोर्स किया तब यही से इनको लॉ का अथी हुआ, कानून का। बार कोर्स एक कोर्स था बार के लिए, मतलब जो वकील वकालत करते हैं उनके लिए बार कोर्स होता था। 1916 में ही ग्रेज इन से उन्होंने बार कोर्स भी किया। बार कोर्स कहां से किया? ग्रेज इन से, ग्रेज इन नाम था, ठीक है। देखो 1921 ईस्वी में ग्रेज इन कोई स्कूल का नाम था वहां, जो एक संस्था थी। हाँ, जो हाँ तभी वहां है तो वहीं से करेगा ना। तो ये बार कोर्स जो है उन्होंने ग्रेज इन से किया था, ठीक है। 1921 ईस्वी में लंदन से उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल किया। मास्टर डिग्री हासिल किया जिसके शोध का विषय था, जिसके शोध का विषय था, शोध का विषय था प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज। हाँ, प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इस पर भी ये रिसर्च कर रहे थे। इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। अब 1916 में जो ये ग्रेज इन में बार कोर्स में एडमिशन लिए तो कंप्लीट हुआ था 1923 में, ठीक है। बार कोर्स में क्या लिए थे यहाँ पे? एडमिशन ही लिए थे 1916 में। ये कंप्लीट कब हुआ? 1923 में। तो लिखो ग्रेज इन द्वारा उन्हें बार, आगे लिखो पॉइंट बना के, ग्रेज इन द्वारा, ग्रेज इन द्वारा उन्हें बार कहा गया 1923 ईस्वी में। बार कहा गया मतलब वकील, बार कहा गया 1923 ईस्वी में। यानी वो डिग्री कब कंप्लीट हुआ उनका? 1923 ईस्वी में, ठीक है। अब वहां पर रहे 1916 में तो एडमिशन लिए थे उस कोर्स में। अब यहाँ से वापस जब इंडिया आए, इतना सारा इनके पास डिग्री हो गया, इतने पढ़े लिखे हो गए, यहाँ के कॉलेज बोलने लगा कि भाई आप मेरे यहाँ आने लगे, आप मेरे यहाँ आने लगे, ठीक है। तो सबसे पहले आए तो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे में ये 2 साल तक प्रिंसिपल बने। लिखो भारत वापस आने पर, भारत वापस आने पर 1935 ईस्वी में, 1935 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2 वर्ष के लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2 वर्ष के लिए गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे के प्रिंसिपल बने। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे, बॉम्बे के प्रिंसिपल बने। कहाँ के? गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे के प्रिंसिपल बने। कौन? भीमराव अंबेडकर। तथा बॉम्बे लॉ कॉलेज, कानून कॉलेज, LAW लॉ होता है, LAW लॉ मतलब होता है कानून। बॉम्बे लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल बने। तथा रामजस कॉलेज के चेयरमैन बने। रामजस, RAMJAS, रामजस कॉलेज के चेयरमैन भी बने। ब्रैकेट में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी,
कांग्रेस के भी चेयरमैन बने। ब्रैकेट में दिल्ली यूनिवर्सिटी लिख लेना, ठीक है। देखो, भीमराव अंबेडकर ने अपने घर में एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था। भीमराव अंबेडकर ने अपने घर में एक लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय, एक पुस्तकालय लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था। अपने घर में हाँ, जिसमें 50,000 से अधिक पुस्तकें थी। 50,000 से अधिक पुस्तकें थी। निर्माण की बुनियाद से अधिक पुस्तकें थी। निर्माण की बुनियाद निर्माण करवाया था। लिख लिए? इसमें कितना? 50,000 से अधिक पुस्तकें थी। देखो, 15 मई 1936 ईस्वी को 15 मई 1936 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक पुस्तक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक पुस्तक एनहिलेशन ऑफ कास्ट, इंग्लिश में लिखना ANNI एनिहिलेशन HILATION ऑफ कास्ट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट किताब का नाम है। इंग्लिश में, वो इंग्लिश में लिखे हैं किताब। एनहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। एनहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और भी लिखना होगा। हाँ, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। देखो, 1936 ईस्वी में ही भीमराव अंबेडकर ने 1936 ईस्वी में ही भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, लेबर पार्टी का गठन किया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था। इसलिए जो बाद में चलकर शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के नाम से जाना गया, जो बाद में चलकर शेड्यूल्ड SHEDULED शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन CST कास्ट FEDERATION शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के नाम से जाना गया, जो बाद में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के नाम से जाना गया। देख लिए, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के नाम से जाना गया। अब जो इंडिपेंडेंट पार्टी का गठन किया कब इन्होंने? 1936 में। और कल बताए थे प्रांतीय चुनाव कब हुआ था? 1937 में। तो किस लिए गठन किया पार्टी का? ताकि इलेक्शन में लड़े। और कहा क्या गया 1937 में जो इलेक्शन हुआ बॉम्बे में, उसमें इंडिपेंडेंट पार्टी ने पूरा विजय हासिल किया था। ठीक है, इंडिपेंडेंट पार्टी ने, इसने 17 में से 14 सीट जीता था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने कितना सीट जीता था? 17 में से 14। तो नोट करके लिखो, भीमराव अंबेडकर की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने, भीमराव अंबेडकर की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने
1937 ईस्वी में हुए प्रांतीय चुनाव में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में जबरदस्त बहुमत हासिल किया था तथा 17 में से 14 सीटें जीती थी। इसलिए कांग्रेस यहाँ 17 में से 14 सीटें जीती थी। बम्बई में कांग्रेस को यहाँ बहुमत ठीक से नहीं मिल पाया था, है ना। 17 में से 14 सीटें जीती थी। जो उनके आसपास का ठिका था वहां पे 17 में से 14 सीट जीती थी। ठीक है। लिख लिए। लिखो 1952 ईस्वी के, नहीं 1946 वाला लिखो। 1946 ईस्वी के चुनाव में भीमराव अंबेडकर हार गए थे। 1946 ईस्वी के चुनाव में भीमराव अंबेडकर हार गए थे तथा बाद में वे बंगाल से निर्वाचित घोषित किए गए थे। बाद में वे बंगाल से निर्वाचित घोषित किए गए थे, जहां मुस्लिम लीग पावर में थी। ठीक है। देखो 1956 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म, मोबाइल 1956 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। कब किया था बौद्ध धर्म स्वीकार? 56 क्या बोल रहे हो? हैं? तुरंत लिखा है, गलती लिखा होगा। अब लिखो भीमराव अंबेडकर की राजनीतिक जीवन। टॉपिक बनाओ भीमराव अंबेडकर का राजनीतिक जीवन। भीमराव अंबेडकर का राजनीतिक जीवन। पहला पॉइंट में लिखना 1926 से 1936। यहाँ पे बॉक्स बना के लिख दे रहे हैं। 1926 से 1936 ईस्वी। 1926 से 1936 ईस्वी। बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य। बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य। बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य। ठीक है। 1926 1936। 1937 से 1942। 1937 1942। बॉम्बे प्रांतीय सभा के सदस्य।
बॉम्बे प्रांतीय सभा के सदस्य 1937। विधानसभा लिखे चाहे प्रांतीय सभा लिखे एक ही बात है। बॉम्बे प्रांतीय सभा के सदस्य 1942 से 1946 श्रम मंत्री। 1942 से 1946 श्रम मंत्री। ब्रैकेट में लिखना वायसराय के कार्य परिषद में, वायसराय की कार्य परिषद में। उसमें वायसराय थे ना, राष्ट्रपति तो नहीं थे। वायसराय की कार्य परिषद में 1942 से 46 तक श्रम मंत्री थे, वायसराय की कार्य परिषद में। अब भारत स्वतंत्र हो गया 1947 में, तो 1947 से 1951 प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री। 51 प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री। प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री देख लिए। फिर 1952 में जनरल इलेक्शन हुआ था। 1952 से 56, 1952 से 56 यानी मृत्यु पर्यंत 56 में इनकी मृत्यु हो गई थी। राज्यसभा सदस्य बॉम्बे से, राज्यसभा सदस्य। अब यहाँ लोकसभा राज्यसभा का निर्माण हो गया, तो राज्यसभा सदस्य थे ये कहाँ से? बॉम्बे से। ठीक है, राज्यसभा सदस्य कहाँ से थे ये? बॉम्बे से। अब ये तो हुआ यहाँ। जब हमारा संविधान सभा बना 1946 ईस्वी में, जब संविधान सभा बना, तो इस संविधान सभा में इनको बहुत बढ़िया रोल दिया गया था। ठीक है, तो थोड़ा उसके बारे में लिख लेते हैं कि कानून किस तरह से बना अपने इंडिया का, और तब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो, भीमराव अंबेडकर को जुलाई 1946 ईस्वी में, जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित, कैबिनेट मिशन यहाँ लिख दे रहे हैं, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा में स्थान मिला था, स्थान मिला था, यानी संविधान सभा में वो गए। ठीक है, अगला पॉइंट बनाओ, संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी के दिन, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी के दिन काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन ब्रैकेट में नई दिल्ली, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन ब्रैकेट में नई दिल्ली, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन ब्रैकेट में नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष, जब भी कोई बैठक होती है तो अध्यक्ष होता है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष
अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर, ये बात बहुत बार पूछ चुका है, सच्चिदानंद सिन्हा थे। यहाँ थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान बनाने के लिए क्या गठन हुआ? संविधान सभा। दोनों काम। संविधान बनाने के लिए क्या गठन हुआ? इस संविधान सभा का प्रारूप किसके आधार पर तय किया गया था? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर। किसके मिशन के प्रस्ताव पर? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर 1946 में संविधान सभा बना। उसके एक सदस्य कौन थे? भीमराव अंबेडकर भी थे। संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ? पुस्तकालय भवन, नई दिल्ली में, काउंसिल चैम्बर। ठीक है। इस बैठक में जब भी कोई कमेटी बैठती है तो एक पहले अध्यक्ष बनता है। तो पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो 9 दिसंबर को बैठक हुई, इसमें अस्थायी अध्यक्ष बने। ठीक है। फिर यहाँ से अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ। अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ। तो अगला पॉइंट लिखो, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अब थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ लिख लो, सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, नोट करके। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में थोड़ा सा लिखो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, नोट करके पॉइंट लिखो, नोट करके एक पॉइंट लिखो। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कब हुआ था सर ये? कौन? उसी दिन, 1-2 दिन के बाद ही, 11 दिसंबर 1946। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम भारतीय विधि सदस्य थे। प्रथम भारतीय विधि सदस्य थे जो प्रथम भारतीय विधि सदस्य थे जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में थे। गवर्नर जनरल यानी अंग्रेज जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी सदस्य में थे। हम बता रहे हैं कार्यकारिणी, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी। हाँ हाँ, बोलो इसमें क्या लिखा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम भारतीय विधि सदस्य थे जो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में थे। जो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में थे। परिषद लिखना, जो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में थे। मतलब जब गवर्नर जनरल का काम चल रहा था, गवर्नर जनरल इंडिया में थे, तो पहला भारतीय विधि सदस्य कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन आया हुआ है। सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम भारतीय विधि सदस्य थे। ठीक है। जब अंग्रेजों का यहाँ चल रहा था गवर्नर जनरल का कार्य, तो इनको बनाया गया था। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे संविधान सभा का। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा। कब? 9 दिसंबर 1946 को। फिर चुनाव हुआ और राजेंद्र बाबू को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया। किसको अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब जब राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए तो बोले देखो संविधान ऐसा बना, आसान तो है नहीं बनाने के लिए। ठीक है। तो उन्होंने कुछ कमेटी गठित की थी, कुछ कमेटी गठित की थी संविधान को अच्छे ढंग से बनाने के लिए। तो अगला टॉपिक बनाओ, संविधान सभा द्वारा गठित समितियां। संविधान सभा द्वारा गठित समितियां। संविधान सभा द्वारा गठित समितियां। यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है पॉलिटी में, मैच करने के लिए पूछ देगा या डायरेक्ट पूछ देगा। गठित, संविधान सभा द्वारा गठित समितियां। कॉलम बनाओ, एक साइड लिखो समिति, दूसरे साइड में लिखो अध्यक्ष। एक साइड में लिखो समिति, दूसरे साइड में लिखो अध्यक्ष। ठीक है। सबसे पहला नाम लिखो नियम समिति। संविधान बनाएगा तो पहले नियम बनाना होगा।
पहला कमेटी का नाम था नियम समिति। नियम समिति, इसके अध्यक्ष में लिखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक नंबर की समिति कौन सी समिति? नियम समिति। दूसरी नंबर की समिति संचालन समिति। संचालन समिति। संचालन समिति, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसके बाद लिखो प्रारूप समिति। संविधान का प्रारूप कैसा होना चाहिए, इसलिए बनाया गया था प्रारूप समिति। समिति में हर सही होता है, प्रारूप लिखना पड़ेगा बोर्ड में। प्रारूप समिति, प्रारूप कहने का मतलब किसके बाद क्या रखना चाहिए, कैसा प्रारूप होना चाहिए, तो उसके लिए कौन सी कमेटी? प्रारूप। और इसी के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, इसलिए हमको यह कमेटी पढ़ाना पड़ा। अध्यक्ष कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्टार मार्क यहाँ पे मारना, क्योंकि इन्हीं के बारे में हम लोग अभी पूरा डिटेल पढ़ रहे हैं, नहीं तो हमको ये लिखाने का जरूरत नहीं था। तो ये पूरा कमेटी लिखवा दे रहे हैं। अगला लिखो संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक और संघ नाम से है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके भी अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति अध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कै गो समिति हो गया? 5 को। छठा लिखो प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला लिखो सलाहकार समिति। सलाहकार समिति, इसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इस सलाहकार समिति को 2 पार्ट में बांटा गया था। सलाहकार समिति को 2 पार्ट में। क नंबर दे करके लिखो, उसी जगह 7 का नीचे क लिखो। इसको 2 भाग में बांटे, क और ख। क नंबर लिखो मूल अधिकार उप समिति। मूल मौद्रगौल मूल, मूल अधिकार उप समिति। ये समिति नहीं है, उप समिति है, उसके अंडर में है। मूल अधिकार उप समिति, इसका अध्यक्ष बनाया गया था जे.बी. कृपलानी को। जे.बी. कृपलानी। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन बने? जे.बी. कृपलानी। ये जे.बी. कृपलानी किसको रिपोर्ट करेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि हेड वही है। ख नंबर 2 अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति, इसका अध्यक्ष बनाया गया था H.C. मुखर्जी को। H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी किसको रिपोर्ट करेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। H.C. मुखर्जी किसको रिपोर्ट करेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्या हो गया? वो का टोटल क्या हुआ? 7 कमेटी, ठीक है। 8वां कमेटी लिखो रियासत समिति। 8 गो। रियासत समिति, ब्रैकेट में लिखना देशी रियासतों से वार्ता के लिए। रियासत समिति के नीचे लिख लो तुम यहाँ पे ब्रैकेट में,
देसी रियासतों से वार्ता के लिए, वहां हाँ उसी में ब्रैकेट नीचे करके लिखो, देसी रियासतों से वार्ता के लिए, देसी रियासतों से वार्ता के लिए। इसके अध्यक्ष कौन थे? रियासत समिति के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू खुद थे, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हो गया? कितना कमेटी बना? संविधान बनाने के लिए कितनी कमेटियां बनी? 8। 8 में से एक कमेटी ऐसा था जिसको 2 भाग में बांटा गया था। किसको 2 भाग में बांटा गया? सलाहकार समिति को। सलाहकार समिति का पहला भाग कौन था? मूल अधिकार उप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। और एक था अल्पसंख्यक उप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। बाकी पहला दूसरा जो समिति था, नियम समिति, संचालन समिति, कौन अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद। और एक और जो देसी रियासतों से बात के लिए कमेटी बनी थी, रियासत समिति, उसके भी अध्यक्ष कौन? तो 3 गो कमेटी के अध्यक्ष कौन? राजेंद्र प्रसाद। 2 कमेटी के अध्यक्ष कौन? 2 कमेटी के अध्यक्ष कौन? कौन कौन से कमेटी के? संघ शक्ति समिति। 5 कमेटी खत्म, अब बचा कितना? 3 कमेटी में एक कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल भी 2 गो हो गया, प्रांतीय संविधान, तो 5 2 7। तो एक कमेटी कौन बच गया जिसमें अकेले थे? कौन? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर किस समिति के? प्रारूप समिति के। 8 याद हो गया। 3 कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू। किसका किसका? देखो यहाँ सुनो, नियम बनाना है तो नियम कौन बनाएगा? जो पूरा संविधान सभा का अध्यक्ष है वही नियम बनाएगा, तो खुद अध्यक्षता रख लिए, नियम हम बनाएंगे। संचालन करना है पूरे सबको मिला जुला करके चलना है, तो देख उसके भी अध्यक्ष कौन रह गए? खुद रह गए। फिर हमारे देश में उस समय छोटे छोटे और बड़े बड़े रियासत थे, जैसे अवध का रियासत था, वहां पे क्या बोलते हैं, हैदराबाद का रियासत था। तो छोटे बड़े जो रियासतें थी, तो वहां राजा महाराजा हुआ करते थे कि राजा महाराजा से बात कौन करने जाएगा? तो बोला हम ही जाएंगे। तो राजेंद्र बाबू बोले क्या, देसी रियासतों से बात करने का जो कमेटी है उसकी अध्यक्षता हम ही करेंगे। तो राजेंद्र बाबू कितने का अध्यक्षता ले लिए? किसका किसका? नियम बनाने का, संचालन करने का और देसी रियासत से बात करने का। कितना, कौन कौन सा? नियम बनाने का, संचालन करने का और देसी रियासत से बात करने का। 3 कमेटी का अध्यक्षता कौन? राजेंद्र प्रसाद। 2 कमेटी का अध्यक्ष कौन? पंडित नेहरू। पंडित नेहरू कौन कौन सा? तो जिसमें संघ शब्द आ जाए, संघ, संघ शक्ति और संघ संविधान। संघ शक्ति, संघ संविधान, ये दोनों के अध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 5 कमेटी खत्म 8 में से, ठीक है। अब 2 गो कमेटी और बचा, उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 2 कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन कौन सा कमेटी पटेल जी को दिया गया? प्रांतीय संविधान समिति और सलाहकार समिति। प्रांतीय संविधान समिति और सलाहकार समिति। तो 5 2 7 खत्म। 8वां एक भीमराव अंबेडकर बचे, कौन? प्रारूप समिति। 8वां प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष। अब जो सलाहकार समिति बना उसको 2 भाग में विभाजित किया गया, कौन कौन सा? मूल अधिकार उप समिति, JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक मतलब होता है कि छोटे, जिसके संख्या कम है, जैसे मुस्लिम को माना जाता है अल्पसंख्यक, ठीक है। जिसकी संख्या कम उसको क्या मानता है लोग? अल्पसंख्यक। हालांकि अब तो बहुत ज्यादा जनसंख्या हो गया, तो उस समय मुस्लिम लोगों को किस क्या माना जाता था? अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक के बारे में कौन बात करेगा? उसके लिए एक कमेटी बनाया, उसका नाम क्या था? अल्पसंख्यक उप समिति। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? HC मुखर्जी। 8 नाम याद हो गया। 8 इधर से आएगो, JB कृपलानी और HC मुखर्जी। अब HC मुखर्जी बहुत बड़े विद्वान थे, नोट करके लिखो HC मुखर्जी के बारे में एक पॉइंट, नोट करके एक पॉइंट लिखो। हाँ, HC मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। HC मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। तथा उपाध्यक्ष, अगर राजेंद्र बाबू किसी दिन नहीं आ पाए किसी कारणवश, तो कौन काम रखेंगे? HC मुखर्जी।
एस सी मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष भी बनाया गया था तथा बी एन राव, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बी एन राव, बी एन राव तथा बी एन राव को, यहां पे लिखे हैं बी एन राव, तथा बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, लिख लिए, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ये घटना कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। सबसे पहले 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी किसकी? संविधान सभा की। तो पहली बैठक में उपाध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर को बैठक हुई। उस 11 दिसंबर के बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया और उपाध्यक्ष किनको चुना गया? एच.सी. मुखर्जी को। और संवैधानिक सलाहकार किनको चुना गया? बी.एन. राव को। तीनों नाम इंपॉर्टेंट। राजेंद्र बाबू संविधान सभा के अध्यक्ष, एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष, बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। तीनों नाम याद हुआ। अब संविधान सभा का अलग अलग कमेटी बना। 3 कमेटी शुरू का। कौन सा? नियम बनाने के लिए, संचालन करने के लिए और देशी रियासतों से बात करने के लिए। इसके अध्यक्ष कौन? राजेंद्र बाबू। संघ जहां शब्द आया, संघ शक्ति और संघ संविधान, ये दोनों के अध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 5 कमेटी। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास 2 कमेटी। कौन सा? कौन सा? सलाहकार समिति और प्रांतीय संविधान समिति। सलाहकार समिति और प्रांतीय संविधान समिति। तो 5 2 7। बची एक कमेटी। कौन सी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा, जो सलाहकार समिति बनी उसको कितने भाग में बांटे? 2 भाग में। एक कौन सा था? अल्पसंख्यक। दूसरा नंबर में पहले मूल अधिकार, हमारा क्या मूल अधिकार होना चाहिए उसके बारे में बात करना है। तो उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? जेबी कृपलानी को। और अल्पसंख्यक लोगों के बारे में कौन बात करेगा, उसके बारे में कौन नियम बनाएगा, संचालन करेगा, उसके बारे में कौन बात करेगा? तो एच.सी. मुखर्जी। सब नाम याद हो गया? पक्का यहाँ से क्वेश्चन आने हैं 110%। ठीक है, सब याद हो गया यहीं पे क्लास में। अब हम पढ़ किनके बारे में रहे हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान सभा क्यों पढ़ाए? क्योंकि संविधान बनाने के लिए जो मेन कमेटी थी, संविधान का प्रारूप कैसे तैयार किया जाएगा, कैसे क्या करना है, उसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु भी होनी चाहिए, नोट करके लिखो। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। 6 दिसंबर 1956। जिस साल वे बौद्ध धर्म स्वीकार किए उसी साल उनकी मृत्यु भी हो गई थी। 6 दिसंबर 1956। 6 दिसंबर 1956। एक बार रैप करते हैं पूरा भीमराव अंबेडकर का कहानी। लिख लिए? भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? मऊ में हुआ। कितने तारीख को? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। इनके पिताजी का नाम रामजी मौलाजी संतपाल और माता का नाम भीमाबाई। यही नाम, माँ के नाम पर ही इनका नाम भीमराव हुआ। भीमा से भीम, याद रखेंगे। माँ के नाम पर ही इसका नाम भीमराव और सतपाल इनके पिताजी का टाइटल था। ठीक है, अब क्या हुआ? ये जो सतपाल जी थे वो क्या थे? जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें एक ऑफिसर थे और किस पोस्ट पर थे? सूबेदार के पोस्ट पर थे। तो ये कहाँ पोस्टिंग था इनका? महू में। जो अपना मध्य प्रांत में महू है वहां उनका पोस्टिंग था। ठीक है, तो वहां थे, तो वहीं इनका जन्म हुआ था। वहां सबसे पहले स्कूल में प्रवेश कब करते हैं वो? 7 नवंबर 1900 ईस्वी को। और जिस दिन 7 नवंबर 1900 स्कूल को चूंकि वो पहली बार प्रवेश किए थे अपनी कक्षा में, इसलिए महाराष्ट्र सरकार प्रति वर्ष 7 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाती है? विधायी दिवस के रूप में, क्योंकि इन्होंने कानून दिया था। ठीक है, इसलिए विधायी दिवस। तो विधायी दिवस के रूप में कौन सी सरकार मनाती है? महाराष्ट्र सरकार। कौन से
डेट को 7 नवंबर। क्लियर हुआ। अब जब ये 1900 में स्कूल में प्रवेश किए, 1906 ईस्वी में ही इनकी शादी हो गई थी। किसके साथ? रमाबाई के साथ। 1906 में इसकी शादी हो गई थी इनकी, कहाँ? रमाबाई के साथ। 1907 में इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से मैट्रिक पास किया। 1907 में क्या किए? एल्फिंस्टन से मैट्रिक पास किया। और महर जाति में ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मैट्रिक पास किया। क्लियर। जब इनका हाई स्कूल में नाम लिखाया गया था, इनके पिता जब सतारा आ गए थे, कहां से? महू से, क्योंकि इनका 1896 में ट्रांसफर रिटायर हो गए थे वो, तो सतारा आ गए थे। तो जब इनका हाई स्कूल में नाम लिखवाया था, तो वहां अपना इनका जो नाम था, क्या नाम था इनका? भीमराव अम्बेडकर का भीमराव सकपाल। क्या नाम था इनका? भीमराव सकपाल। तो इनके पिता ने जब हाई स्कूल गए तो उन्होंने सकपाल हटा करके अम्बेडकर लिखवा दिया था। अम्बेडकर जो उनके गांव का नाम था पहले का, तो अम्बेडकर गांव के नाम से इनका टाइटल रख दिया अम्बेडकर। जब ये स्कूल में गए थे तो छुआछूत बहुत चरम पर था, छुआछूत बहुत चरम पे था। यहाँ तक कि ये भीमराव अम्बेडकर जो स्कूल में बैठते थे तो अपने घर से लेके जाते थे बैठने का आसन और लेकर के आ जाते थे। पानी पीने के लिए या तो कोई बच्चा दूसरे से बहुत ऊपर से उसको पानी पिलाता था, और नहीं तो प्यून ला करके उसको पानी पिलाता था। इसलिए उस पर एक किताब उन्होंने लिखा था, नो प्यून नो वाटर। अगर प्यून जिस दिन नहीं आता था तो इनको प्यासे रहना पड़ता था। नो प्यून नो वाटर पुस्तक किनका लिखा हुआ है? भीमराव अम्बेडकर का। किताब के बारे में कल लिखवाएंगे, टेंशन मत लो। नो प्यून नो वाटर जो था पुस्तक, वो किसने लिखा? भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। और ये जो पुस्तक है वो किस पर था? जो जब वो बचपन में स्कूल जाते थे तो प्यून नहीं होता था तो इनको पानी नहीं मिलता था। ये तो दिमाग से पहले से अथी हो गए थे कि भाई ये बहुत गंदी प्रथा है छुआछूत वाली। ठीक है। तो स्कूल में ये घटना हुई। अम्बेडकर नाम कैसे पड़ गया? पता हो गया। अम्बेडकर से अम्बेडकर, उनके जो शिक्षक थे, जो ब्राह्मण शिक्षक थे, उन्होंने अपना टाइटल उनको दे दिया था। ठीक है। अब स्कूल पास कर गए 1907 में। 1907 में स्कूल पास कर गए, हाई स्कूल, 10th मैट्रिक। ठीक। 1912 में इन्होंने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से डिग्री लिया। कहां से? पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। कौन से कॉलेज? कौन सा यूनिवर्सिटी? बॉम्बे यूनिवर्सिटी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी। 1913 में एक स्कॉलरशिप था। जब वो बड़ौदा की तरफ चले गए थे तो वहां एक स्कॉलरशिप चलता था। वहां के राजा महाराजा जो थे वो स्कॉलरशिप चलाते थे कि जिनको न्यूयॉर्क में पढ़ने जाना है तो ये वाला टेस्ट पास करो, तुमको न्यूयॉर्क भेज देंगे। क्योंकि ये शुरू से तेज थे, इनको मिल गया स्कॉलरशिप। कब? 1913 में। और चले गए कहाँ? कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने। ठीक है। 1915 में वहां से उन्होंने इकोनॉमिक्स से एमए कर लिया। 1916 में भी दूसरे सब्जेक्ट से एमए किया। 1916 में इन्होंने ग्रे इन में बार के लिए, मतलब लॉ के लिए एडमिशन लिया। ठीक है। 1921 में एक थीसिस इनका प्रकाशित हुआ था, प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। 1923 में ये जो 1916 में ग्रे इन में बार के लिए यानी कानून के लिए जो एडमिशन लिया था, उनका डिग्री इनको मिल गया 1923 में। 1935 में जब वो वापस लौटे वहां से तो क्या बने? प्रिंसिपल। किस कॉलेज के? गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे के। चेयरमैन बने रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है। 50,000 पुस्तकों वाला ये एक लाइब्रेरी बनवाए थे। ठीक है। और मई 1936, जो 15 मई 1936 था, उन्होंने एक किताब लिखा था, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये प्रकाशित हुआ था। ठीक। 1936 में इन्होंने एक पार्टी का गठन किया था। क्या नाम था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। क्यों? क्योंकि 1937 में इलेक्शन होने वाला था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया 1936 में, और इन्होंने सरकार भी वहां बनाया। ठीक है। काफी सीटें इन्होंने जीती। अब 17 में से 14 सीट जीता था। अब शेड्यूल, यही इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का नाम बाद में चल करके क्या पड़ा था? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, 1946 में। ठीक है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इनका नाम चेंज किए थे अपना। अब ये तो हो गया। उसके बाद राजनीतिक जीवन में क्या बात की है? राजनीतिक जीवन में क्या बात किए थे उनके बारे में कि 1926 से 1936 ईस्वी तक बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य थे। 1937 से 1942 तक बॉम्बे प्रांतीय सभा के सदस्य थे। 1942 से 1946 तक श्रम मंत्री बने। कब? जब यहाँ वायसराय का कार्यकारिणी परिषद था तब। वही बात लिखवाए थे ना यहाँ अभी, ये इनके बारे में, एच.सी. मुखर्जी के बारे में क्या लिखवाए थे? और क्या? कार्यकारिणी के सदस्य वाला प्रथम भारतीय विधि सदस्य कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। वो भी कार्यकारिणी में ही थे वायसराय के। ठीक है। तो इसी तरह से कार्यकारिणी का जो वायसराय का जो कार्यकारिणी था उसमें प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? प्रथम श्रम मंत्री भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर श्रम मंत्री भी बने।
और जब भारत स्वतंत्र हो गया कब 1947 में, तो 1947 से 1951 तक क्या बन के रहे ये? प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री, प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री। फिर 1952 में जब जनरल इलेक्शन हुआ तो फिर से ये राज्यसभा के सदस्य हुए थे, और बॉम्बे से वो 1952 से जब तक उनकी डेथ नहीं हुई वो राज्यसभा के सदस्य थे। 1952 से 1956 कितने तारीख को इनकी मृत्यु हुई? 6 दिसंबर 1956। इन्होंने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया? 1956 में ही। ठीक है, मृत्यु दिल्ली में हुआ होगा, जगह का नाम नहीं लिखा होगा। राज्यसभा के सदस्य थे तो दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में रहे होंगे। ठीक है, पूरा कहानी समझ में आ गया? कब जन्म हुआ? 14 अप्रैल 1891। और कुछ? अब इनको क्या कहा जाता है? संविधान का जनक कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? संविधान का जनक। तो नीचे लिखो नोट करके, भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। वे 11 भाषाओं के विद्वान थे। वे 11 भाषाओं के विद्वान थे। वे 11 भाषाओं के विद्वान थे। भारतीय संविधान का जनक किनको कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। देखो यहाँ पे हम तुमको संविधान का भी बहुत सारा चीज बता दिए। संविधान सभा का गठन किस मिशन के प्रस्ताव से हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव से हुआ था। कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को सिर्फ क्या काम हुआ? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष कौन गए? सच्चिदानंद सिन्हा बने। फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक होता है। उस दिन अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है किसको? राजेंद्र प्रसाद को। उपाध्यक्ष किसको चुना जाता है? एच.सी. मुखर्जी को। संवैधानिक सलाहकार किसको चुना जाता है? बी.एन. राव को। ठीक है, उसके बाद जब हुआ तो कुछ कमेटी बनी, संविधान सभा की कुछ कमेटी बनी। कितनी कमेटी बनी? 8 कमेटी बनी। 8 कमेटी में पहला 3 कमेटी का अध्यक्ष कौन? राजेंद्र बाबू। कौन सा? नियम, संचालन और देशी रियासत। नियम, संचालन और देशी रियासत, 3 कमेटी का राजेंद्र बाबू अध्यक्ष। 2 कमेटी का पंडित नेहरू, जिसमें संघ शब्द लगा, संघ शक्ति और संघ संविधान। ये कौन बने अध्यक्ष? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 5 हो गया। फिर दो के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। सरदार पटेल किसके? प्रांतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान समिति और सलाहकार समिति। ये दोनों के कौन थे? सरदार पटेल। अब सलाहकार समिति को 2 भाग में बांटे थे। मूल अधिकार समिति एच.सी. मुखर्जी, अल्पसंख्यक समिति मूल अधिकार समिति जे.बी. कृपलानी, अल्पसंख्यक समिति एच.सी. मुखर्जी। फिर लास्ट एक बच गया प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कहानी खत्म। और आज के टॉपिक से नहीं तो कम से कम 3 क्वेश्चन कोई भी